हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। क्या करण सच में हेमंत की फिक्र करता है या इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। हम पर जिन गुंडों ने हमला किया था वो मिल गए, लेकिन पुलिस जब तक उनको पकड़ती किसी ने उनको मार दिया। कोई ऐसे कैसे उन गुंडों को मार सकता है? इसका सीधा मतलब है वो जो भी है तुमको मारना नहीं चाहता, पर कुछ और चाहता है। इससे एक बात तो साफ पता चल गई, ये जो भी तुम पर हमला करवा रहा है बहुत खतरनाक है। तुझे संभल कर रहना होगा। बाय। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो कोई भी है ज़्यादा दिन तक छुप कर नहीं बैठ सकता मुझसे। आयत गुंडों की मौत की खबर सुनकर अभी भी सदमे में है। तभी आयत का फ़ोन बजता है। उसे स्क्रीन पर कबीर दिखाई देता है। आयत बाहर निकल कर जाती है। हेलो कबीर, मैं मुंबई में हूँ। आयत, तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कबीर, तुम मुंबई में क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। और क्या? अब जल्दी बताओ, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हे भगवान, अगर कबीर यहाँ आ गया तो हेमंत कहीं कुछ गलत न समझे। मुझे उसे कहीं और मिलने बुलाना चाहिए। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर दो, ठीक है? अपने साथ वो लाल बैग लाना मत भूलना। इतना कहकर कबीर फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद आयत को मैसेज से एक जगह का एड्रेस मिलता है और आयत बैग लेने के लिए हेमंत के घर की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद आयत एक रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां कबीर आयत का इंतजार कर रहा होता है। वह आयत को देखते ही मुस्कुराकर उसके गले लग जाता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने तुम्हें कितना मिस किया बेबी। मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ। सॉरी, मैंने तुमको बहुत इंतज़ार करवाया है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आई हूँ कबीर। मैं सिर्फ तुम्हारा बैग लौटाने आई हूँ। अब बैग लौटा दिया तो मैं जा रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मुझसे थोड़ा नाराज़ हो, लेकिन मुझे पता है तुमको कैसे मनाना है। क्या तुम वो लाल बैग लाई हो? लेकर आई हूँ। आखिर ऐसा क्या है इस बैग में जो इसकी फिक्र तुमको मुझसे ज़्यादा है? इस बैग में हम दोनों की किस्मत बदलने वाली चाबी है। इस लाल बैग में पैसे हैं। आयत, मैं जानता हूँ तुम शायद ये सुनकर नाराज़ होगी, लेकिन मैंने क्रिकेट मैच पर कुछ पैसे लगाए थे। शुरुआत के दिनों में तो मैं जीत रहा था, लेकिन एक दिन मैं सारे पैसे हार गया। इसलिए मैंने बरेली से तुम्हारे साथ भागने का प्लान बनाया। मैंने ये पैसे तुम्हारे साथ मुंबई भिजवा दिए और उनको यकीन दिलाया कि मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ उसी दिन आना चाहता था, लेकिन वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। इसलिए मैंने तुमको अकेले भेजा और जैसे ही माहौल शांत हुआ मैं खुद यहाँ आ गया। मैंने ये सब हम दोनों के लिए किया ताकि हम दोनों चैन से एक नई जिंदगी शुरू कर पाए। कितना बड़ा गधा है ये कबीर। इसने कुछ पैसों के लिए हम दोनों की जिंदगी जोखिम में डाल दी। कबीर, अगर तुम बिना पैसों के भी मेरे साथ यहाँ आते, यही काफ़ी था मेरे लिए। हम दोनों साथ मिलकर
कुछ रास्ता निकाल सकते थे। बेबी, प्यार भी तभी अच्छा लगता है जब जेब में पैसा हो।